सभी को नमस्कार। आज हम स्वामित्व परियोजना के अधीन ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्य किस प्रकार करते हैं, ये हम इस पीपीटी के माध्यम से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक स्वामित्व परियोजना का फ्लो चार्ट है कि स्वामित्व परियोजना को पूरा करने के लिए हमने किन-किन स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आबादी दे विलेजेस। आबादी दे विलेजेस की आइडेंटिफिकेशन हमारे फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आईईसी एक्टिविटी का। इसमें जो भी आईईसी एक्टिविटी इंटेंस आईईसी एक्टिविटीज़ हमारे विभाग द्वारा सभी पंचायतों में और सभी पटवार सर्कल्स में की जाती है। हमीरपुर जिला में हमने 248 पंचायत और 199 पंचायत सर्कल में इंटेंस आईईसी एक्टिविटी पूरी की है ताकि लोगों को परियोजना के लाभ के बारे में जागृत किया जा सके। उसके बाद होता है ड्रोन सर्वे। इसमें जो आबादी दे विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हम ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराते हैं। इस सर्वे में सर्वे ऑफ इंडिया हमें ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है और जैसे ही सर्वे हमारा ड्रोन सर्वे एक गांव का पूरा हो जाता है उसके बाद हमारे को प्रारूप नक्शा जो प्रिलिमिनरी मैप्स हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो मैप्स हमें सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए हैं उनका ग्राउंड से जो भूमि पर उनका जो मिलान है वो किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग। और उसके बाद हमारा फील्ड स्टाफ उन मैप्स की करेक्शन करता है मौके के आधार पर। और जब ये सारा काम करेक्शन का पूरा हो जाता है तो मैप्स हम फिर सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ को भेज रहे हैं और उसके बाद हम जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ब्लॉक्स हैं उनका प्रॉपर्टी डिटेल्स हम इकट्ठा करते हैं कि उसका मालिक कौन है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका कितना एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है, कितना खुला एरिया है, वैकेंट एरिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा इशू ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। जब हमारा पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण जो है हमारे विभाग द्वारा किया जाता है। तो हम समझेंगे कि ग्राउंड ट्रूथिंग क्या होता है। ग्राउंड ट्रूथिंग एक किस्म का वेरिफिकेशन है जो मैप्स हमारे को सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए हैं उनका मिलान हम जो ग्राउंड के ऊपर परिस्थिति है उससे करते हैं और उसमें जो भी चेंजेस हमने करने होते हैं वो हम मैप में करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ग्राउंड ट्रूथिंग कहा जाता है। ग्राउंड ट्रूथिंग का पर्पस क्या है? ग्राउंड ट्रूथिंग का ये पर्पस होता है कि हमने एरर फ्री मैप्स किसी भी आबादी एरिया किसी भी प्रॉपर्टी का हमने एरर फ्री मैप प्राप्त करना है। तो इस प्रक्रिया को ग्राउंड ट्रूथिंग कहा जाता है। ग्राउंड ट्रूथिंग प्रक्रिया को पूरी करने में हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है ये हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है लाल डोरा और लाल लकीर की वेरिफिकेशन। जैसे ही हमारे को प्रारूप नक्शा प्राप्त होता है हम उसके लाल लकीर की जो शेप है, जो उसका हुलिया है, जो बाहर का नक्शा है उसको हम ग्राउंड से चेक करते हैं कि उसकी शेप कहीं गलत या उसकी शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आई है और उसकी चेंजेस की करेक्शन हम करते हैं। नेक्स्ट होता है अगर हमारा जो लाल लकीर है, लाल डोरा है, वो कहीं आबादी एरिया में घुस गया है या किसी जगह लाल लकीर आबादी एरिया से अंदर रह गई है, आबादी एरिया की सीमा से अंदर रह गई है, तो हम उस सीमा तक लाल डोरे को बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रारूप नक्शे में हमें ब्लॉक्स प्रोवाइड किए होते हैं, जैसे 1 से 100 नंबर ब्लॉक, जैसे हर एक प्रॉपर्टी का ब्लॉक बनाया होता है और हर एक प्रॉपर्टी का एलजीडी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अगर एक ही ओनर के साथ साथ में एक से अधिक ब्लॉक हैं तो हम उन ब्लॉक्स का मर्जर करते हैं। मर्जर का मतलब है जैसे 3 ब्लॉक किसी एक मालिक के हैं और तीनों साथ साथ हैं तो हम तीनों को एक ब्लॉक में स्थानांतरित कर देते हैं ताकि प्रॉपर्टी कार्ड में एक मालिक का एक ही एलजीडी आइडेंटिटी बने। नेक्स्ट होता है हमारा डीमर्जर ऑफ और डिवीजन ऑफ द ब्लॉक्स। अगर एक ही ब्लॉक में हमारे को सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप में एक ब्लॉक दिया है जिसमें 3 से
ये 3 से या अधिक, एक से अधिक मालिक हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक को एक से अधिक हिस्सों में डिवाइड करके उसका बटा कर नंबर डाल देते हैं। जैसे 2 नंबर ब्लॉक किसी 3 या 4 मालिकों का है, तो हम 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 ऐसे किसी भी ब्लॉक का डिवीजन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंट एरिया अंडर कॉमन ओनरशिप। अगर हमारे को ग्राउंड ट्रूथिंग के दौरान किसी ब्लॉक में कोई ब्लॉक ऐसा मिलता है जो खाली है, जिसमें कोई भी आबादी या कोई भी मकान या कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, और उस खाली एरिया में जो भू मालिक हैं वो एक से अधिक हैं और वो अपना अपना उसको कास्ट करते हैं, तो हम मौके के हिसाब से उस खाली एरिया का डिवीजन करते हैं। जैसे एक ब्लॉक में 4 मालिक हैं, तो उस ब्लॉक को हम 4 हिस्सों में मौके के हिसाब से पैमाइश करके उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल विजिट बाय पटवारी एंड कानूनगो। स्वामित्व परियोजना के अंतर्गत हमारा जो फील्ड स्टाफ है ये इंश्योर करता है कि हर एक ब्लॉक पर हमारा पटवारी और कानूनगो ने फिजिकल विजिट की है और फिजिकली उसकी पैमाइश की है यदि जरूरत हो तो। नेक्स्ट है हमारे जो पटवारी कानूनगो हैं वो इंश्योर करेंगे कि सभी ब्लॉक्स की, जैसे एक मैप में हमारे 25 ब्लॉक्स हैं, तो 25 के 25 ब्लॉक्स पर हमारे पटवारी कानूनगो जाएंगे और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। और हमारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहिबान ये इंश्योर करेंगे कि आपने कम से कम 25% ब्लॉक्स की फिजिकल वेरिफिकेशन की है, ताकि और जो पटवारी कानूनगो ने काम ग्राउंड पर किया है उसको आपने वेरीफाई करना है। रैंडमली आपने कोई भी 25% ब्लॉक जाके अपने सामने पैमाइश करने हैं, अपने सामने फिजिकल वेरिफिकेशन उनकी करनी है, ताकि एरर्स में कोई भी मैप ताकि एरर ना रहे। नेक्स्ट, जैसे भी हम ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं और पटवारी ने मैप में पूरी करेक्शन कर ली है, तो हमारे जो पटवारी हैं ये इंश्योर करें कि खुद सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ ऑफिस जा करके हर एक गांव के, जैसे एक पटवारी के पास 5 या 6 गांव हैं हमारे तहसील में, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि पटवारी स्वयं जा करके स्वयं SOI के ऑफिस जा करके उस मैप की पूरी करेक्शन कराए, क्योंकि पटवारी कानूनगो ने हर एक ब्लॉक को खुद विजिट किया होता है और मैप में वे खुद चंडीगढ़ जाके ऑफिस में जाके इसकी करेक्शन करवा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हमारा जो स्वामित्व के अधीन जो हमारे को मैप्स मिल रहे हैं वो एरर फ्री मैप्स हमारे को प्राप्त हो जाते हैं, और ये ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद हम मैप्स को फिर सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के ऑफिस भेजते हैं, ताकि उसका जो फाइनल मैप है वो हमारे को प्राप्त हो सके। तो अब हम जो केस स्टडी करेंगे, जो हमारे को सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से मैप्स प्राप्त हुए हैं ड्रोन सर्वे के बाद, उनका हम एक एक करके केस स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे 2 गांव हैं, मालती दागेहरा और सरली। इन गांवों में एक ही ड्रोन फ्लाइट के माध्यम से हमने ड्रोन सर्वे पूरा किया हुआ है। तो जैसे हमने बताया, सबसे पहला स्टेप हमारा था लाल लकीर की वेरिफिकेशन। तो देखिए, जो मैप हमारे को सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ था, इसमें इन्होंने जो लाल लकीर है ये यहाँ एक्सटेंड की हुई थी, और जबकि मौके पर जब हमने उसको वेरीफाई किया तो लाल लकीर ये है, ओरिजिनल लाल लकीर ये थी और ये थी। तो इस प्रकार हमने इस पूरी लाल लकीर को वेरीफाई किया, और सर्वे ऑफ इंडिया से जो मैप प्राप्त हुआ है उसमें जो जो गलतियां, जैसे यहाँ पर हमारे लाल लकीर अंदर की तरफ एक्सटेंड है और जो प्राप्त हुआ था हमारे को नक्शा वो बाहर थी, तो इस प्रकार हमने काट करके इसको ठीक कर दिया हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी जो लाल लकीर जो आउटर बाउंड्री थी वो इन्होंने बाहर से दर्शाई थी, जबकि मौके पर ये अंदर है, तो हमारे पटवारी कानूनगो ने इसको करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है, जो हर एक जो रास्ता है, रास्ता जो मौके का दिखाया गया है, देखिए ये पूरा रास्ता दोनों गांव के बीच में जो रास्ता है ये लाल लकीर आबादी में आबादी से बाहर है। लाल लकीर
जो इसकी आउटर बाउंड्री है, एक गांव की एक तरफ है, दूसरे गांव की दूसरी तरफ है, जबकि जो रास्ता है वो लाल कीर से बाहर रखा गया है। ये देखिए, ये सारे ब्लॉक्स हमारे को इस गांव के प्राप्त हुए हैं और पटवारी ने इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है। जैसे ये 14 नंबर ब्लॉक है, इसमें हमारे को दिख रहा है कि ये सारा वैकेंट एरिया है, ये पूरा वैकेंट एरिया है 14/1, 14/2। तो मौके पर जब हमारे स्टाफ गया तो इसमें एक हिस्से पर एक मालिक का कब्जा पाया गया, दूसरे हिस्से पर दूसरे मालिक का कब्जा पाया गया। तो इस प्रकार हमने इसका बट्टा डाल दिया और इस एरिया को हमने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया पोजीशन के हिसाब से। उसी प्रकार ये एरिया देखो, 14/4, 14/5, ये सारा एरिया वैकेंट एरिया था मौके पर, आबादी एरिया है, लेकिन सारा जो मौके पर है ये सारा खाली पाया गया और यहाँ लोगों के जो कब्जे हैं, घास काटने के अपने अपने कब्जे हैं, तो उस प्रकार हमने इसको भरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट मैप स्टडी करते हैं। ये जो मैप है, जब भी हम किसी गांव की ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हर एक जो घर है, हर एक जो बिल्टअप एरिया है, उसको रास्ता मिले, ताकि भविष्य में इनको कोई भी असुविधा ना हो। तो ये देखिए, हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ रास्ता मौके पर चालू है तो हमने उसको रास्ता शो किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कब्जे के हिसाब से हमने हर एक ब्लॉक को शो किया हुआ है। इसमें भी देखो, जो प्रारूप नक्शा हमारे को प्राप्त हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया से, उन्होंने लाल कीर बहुत ज़्यादा शो कर दी हुई थी, लेकिन ये जो सारा एरिया है ये मलकीती एरिया है, तो इसलिए हमने इसको काट दिया है। और जो मौके की स्थिति है आबादी की लाल कीर की, वो हमारे पटवारी कानून के मौके के हिसाब से इसको करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, ये हमारा गांव बफड़ी का ग्राउंड ट्रूथिंग हमने पूरा किया हुआ है। इसमें भी देखिए, लाल कीर जो बाहर शो की गई थी, लेकिन मौके की जो लाल कीर है वो अंदर पाई गई, तो ये सारा हमने इसमें करेक्शन किया हुआ है। ये नेक्स्ट मैप हमारे को मिला हुआ है, इसमें भी देखो रास्ते का हमने पूरा प्रोविजन किया हुआ है और हर एक जो घर है, हर एक ब्लॉक की वेरिफिकेशन हमारे पटवारी कानूनगो द्वारा की गई है। और इसमें ये देखिए, इसमें लाल कीर जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाल कीर अंदर की गई थी और कुछ आबादी एरिया लाल कीर से बाहर छोड़ दिया था, तो मौके पर हमारे स्टाफ द्वारा इसको करेक्ट किया गया है। और यहाँ पर लाल कीर बाहर एक्सटेंड करती थी मलकीती एरिया में, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया हुआ है। उसी प्रकार पोजेशन के हिसाब से, जैसे 25 नंबर ब्लॉक है, 2 लोगों का पोजेशन इसमें पाया गया, तो इसलिए हमने इसमें 2 ब्लॉक्स में इसको काट दिया, 25/1, 25/2। तो इस प्रकार जो भी परिस्थितियां हमारे को मौके पर मिलती हैं, उसके हिसाब से हमने जो मैप है, मैप में एसेंशियल करेक्शंस करनी है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज हम स्वामी